वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें से जो टोटल हमारी 10 वीडियोज़ हैं उसमें से ये 9th वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो पहला क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। नहीं, इसमें तमाम ऑब्लिगेशंस तो कवर नहीं होती। लॉ ऑफ ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है लॉ ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इसको केस लॉ कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इससे रेलिवेंट नहीं है। लॉ ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में शामिल हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट आंसर नहीं होगा क्योंकि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को बेसिकली कवर करता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स। ये बात ठीक है लेकिन कंप्लीट नहीं है। लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये बात जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर बी होगा। लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, वंस अगेन इसमें लीगल ऑब्लिगेशन का जिक्र नहीं है। लॉ ऑफ पर्सनल एंड सोशल एग्रीमेंट, तो इनको तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही कंसीडर नहीं करता। तो हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन 3 है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय ईदर पार्टी, यानी दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर चुकी हैं। तो टाइप के हिसाब से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस कर चुकी हूं उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि लीगल रिलेशनशिप इन रिलेशन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस। तो जब हम लीगल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? लॉफुल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप परमिजिबल बाय लॉ, और लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इसका सही आंसर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को कवर कर रहा होता है। ऑल राइट्स जैसे आपके कोई फैमिली राइट्स हैं या प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको कवर नहीं कर रहा होता। इसी तरह पर्सनल लेवल के जो रिलेशनशिप हैं लॉफुल या अदरवाइज प्रीमिजिबल बाय लॉ उनको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कवर नहीं कर रहा। तो लीगल रिलेशनशिप्स का यहाँ पे मतलब है लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो आंसर सी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। तो वन पार्टी के ऑप्शन पर ये वाइडेबल होता है, एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे, और दूसरी पार्टी इंसिस्ट नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पे। तो बोथ पार्टीज वाली बात तो गलत हो जाएगी। वन पार्टी वाली बात ठीक है, नन ऑफ द पार्टीज वाली बात तो वाइड के लिए होती है, एग्रीव पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये बात भी ठीक है। अब ज़्यादा बेहतर आंसर जो है वो एग्रीव पार्टी का है क्योंकि ये प्रेस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा, जबकि यहाँ पे वन पार्टी वाली बात इनकम्प्लीट है कि यहाँ तक तो बात है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी ये मेंशन नहीं है। तो डी ऑप्शन शुड बी कंसीडर्ड करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। बिल्कुल जी, बनाने के वक्त तो वो वैलिड ही होता है और बाद में ऑप्शन है पार्टी के पास कि वो उसको वॉइड कर दे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यही हमारा आंसर है। लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ एन एसेंशियल ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग इन इट। फ्री कॉन्सेंट का एसेंशियल अगर मिसिंग हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, लेकिन वॉइड भी नहीं होता, वो वॉइडेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल। नहीं, इलीगल के अलावा भी वॉइड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं वो इलीगल नहीं है लेकिन स्टिल वो वॉइड हैं क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली वाइड। इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल भी नहीं होते, सो दे आर नेसेसरली वाइड। तो ये बात भी गलत है। तो ए ऑप्शन सही होगा। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वाइड एग्रीमेंट्स एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड सेम। तो ये बात गलत है।
वॉइड एग्रीमेंट्स वॉइड एब एनिशो होते हैं, यानी फ्रॉम द बिगनिंग इन्फोर्सेबल नहीं होते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में किसी रीज़न की वजह से, यानी पहले वैलिड होते हैं और बाद में किसी रीज़न की वजह से वो अनइन्फोर्सेबल हो गए होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वॉइड एग्रीमेंट क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। वॉइड एग्रीमेंट जो हैं वो तो वॉइड एब इनिशियो हैं, तो उनमें कोई लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होंगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन्स वैलिड अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड वॉइड। जी बिल्कुल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पहले वैलिड होते हैं, तभी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ यूज़ होता है, और बाद में किसी रीज़न की वजह से वो वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। डी भी डिस्कस करते हैं। एनी ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन वाइड कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी वाइड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर जो ट्रांजेक्शन होंगी वो भी वाइड हो जाएंगी। कोलेटरल जो इससे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टिल इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। सो इसमें सही ऑप्शन होगा सी। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। दोज एग्रीमेंट्स आर यूजली सोशल एग्रीमेंट्स और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ये ज़रूरी नहीं है, अगर एक फॉर्मल अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन शो हो रही होती है, तो फिर एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स भी इन्फोर्स हो सकते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप कैन बी इन्फोर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी की बात हमने इससे ऊपर के ऑप्शन में भी डिस्कस की थी। और ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, तो फिर वो एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है कि वॉइड एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड। वॉइड एग्रीमेंट यानी ये तो वॉइड एब इनिशियो है और ये तो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता बाय एनी ऑफ द पार्टीज। तो वन ऑफ द पार्टीज भी नहीं, एग्रीव पार्टी भी नहीं, नन ऑफ द पार्टीज, ये हमारा सही आंसर होगा और बाकी आंसर्स गलत होंगे। क्वेश्चन 10 है कि एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट मस्ट हैव। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। म्यूचुअल कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ये तीनों एसेंशियल्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव वुड बी आर करेक्ट आंसर। 11th है कि एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल इफ सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो ये एक वेग स्टेटमेंट है, ये ठीक नहीं होगी। तो वॉइडेबल की बात हम कर रहे हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि वॉइडेबल में एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसे इन्फोर्स भी करवा सकती है। बाय बोथ द पार्टीज ये बात गलत हो जाएगी, और नॉट इन्फोर्सेबल भी नहीं होता। इट कैन बी मेड वॉइड और इट कैन बी मेड वैलिड, और ये डिपेंड करेगा ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी पे। तो इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। तो सेट टू बी वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड एंड अनइन्फोर्सेबल। तो इसका जो आंसर है वो होगा वॉइड। अब अनइन्फोर्सेबल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कोई डेफिशिएंसी होती है टेक्निकल, फॉर एग्जांपल स्टैंप नहीं लगी हुई या प्रॉपर अभी रिटर्न फॉर्म में नहीं है, और अदरवाइज वो जो है इन्फोर्सेबल होते हैं। अगर उसमें वो डेफिशिएंसी रिमूव कर दी जाए और जो कमी है वो पूरी कर दी जाए तो वो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। तो वाइड एग्रीमेंट वुड बी करेक्ट आंसर, अनइन्फोर्सेबल वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट आंसर हियर। 13 है, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। तो जब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो शुरू से तो वॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो शुरू से वॉइड होता है उसे वॉइड एब इनिशियो या वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ ना होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया हो, जब किया गया हो, तब वो वैलिड हो और बाद में वो सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है।
कैन नॉट बिकम वाइड, नहीं, वाइड हो सकता है, इम्पॉसिबल बन सकता है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो सकता है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मे बिकम वाइड एट द विल ऑफ पार्टी, एट द विल ऑफ पार्टी तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो तो फ्री कॉन्सेंट के होगा इम्पैक्ट, तो तब ऐसा होगा, अदरवाइज इसकी रूल अप्लाई नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 14 है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस ऑन द अदर, यानी दोनों ऐसी परफॉर्मेंस हैं जो फ्यूचर में होंगी और दोनों परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, और तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जब दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बाकी रहती हो तो उसको बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वैलिड, नहीं, सब्सिक्वेंटली वो वाइड भी हो सकता है, वाइडेबल भी हो सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फ्रॉम द टाइम इट वॉज मेड, नहीं, वो शुरू में वैलिड होता है, बाद में वाइड भी हो सकता है, तो ये दो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड लेटर ऑन, ये बात ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा सी। लेकिन चौथी बात भी देख लेते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरली, नेसेसरली तो नहीं हो सकता, और वाइड एग्रीमेंट नहीं होता। वाइड एग्रीमेंट वाइड होता है एब एनिशो, जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली जो है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्सिक्वेंटली वाइड भी हो सकता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट का कोई कंपैरिजन रेलिवेंट नहीं बनता, तो सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो अ ब्लैंक may be defined as an agreement which creates rights and obligations between the parties। तो ये डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें एग्रीमेंट और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी की बात हो रही है, तो इसमें वर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट सूटेबल है। 17 देखते हैं, blank are those which are not made in writing, not made in writing or by word of mouth। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स जो बाय राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ होते हैं उन्हें एक्सप्रेस कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो इनके अलावा होते हैं उनको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो क्योंकि नॉट मेड का लफ्ज़ यूज़ हुआ तो यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोप्रिएट होगा। 18 है, एवरी ब्लैंक इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ ब्लैंक। तो ये बड़ा एक फेमस सेंटेंस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट हो सकता है कि लीगल रिलेशनशिप की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट ना कर रहे हो। 19th है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता तो फिर वो वाइड हो जाता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। 20th है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द ब्लैंक फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रिसाइजली डेफिनेशन है एग्रीमेंट की और उसके अंदर से वर्ड लिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।